ठीक है सर, चल मैं फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और चलिए समझते हैं हमारी स्क्रीन में जाकर कि आज मार्केट से आपको कैसे बचना था और क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी देखनी पड़ेगी सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट। कल से ही हमारा प्लान बहुत सिंपल सा था ट्रेडर्स की। मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग ली है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है, तो इसको अगर मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो मैं ट्रेड लूँगा। और मैंने ट्रेड लिया क्या? बिल्कुल भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इसने जो ब्रेकआउट किया है वो पहली 15 मिनट्स की कैंडल में किया हुआ है और मेरा एक ये थंब रूल है कि मैं कभी भी पहली 15 मिनट की कैंडल में तो एंटर नहीं करता हूँ। दैट बीइंग रीज़न अगर आप हमारे यहाँ पे पोजीशंस देखोगे तो इट इज़ लिटरली ज़ीरो। ना ओपन ऑर्डर्स हैं, ना क्लोज्ड ऑर्डर्स हैं, ना पोजीशंस हैं, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड ही नहीं लिया है। द रीज़न वॉज सिंपल, एज यू नो, आवर फर्स्ट 15 मिनट्स का रूल, राइट। तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसके लिए हम रेडी थे। पहली तो ये वाली जो कि ब्रेकआउट हुआ लेकिन पहली 15 मिनट में हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि ट्रेडर्स या फिर अगर ये वाला जो लो है ये मार्केट आके नीचे की तरफ तोड़ेगा तो फिर हम नीचे की तरफ फिर से एक बेयरिश पोजीशंस जो है एंटर कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस। या फिर हमारा प्लान ये था कि एक अच्छा सा पैटर्न कोई भी मिल जाए गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद तो हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आई डिसाइडेड नॉट टू एंटर इन एनी पोजीशंस, एनी ट्रैप्स, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पर आई एम नॉट ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे गेन्स। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है। जो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे मैं ऑप्शंस को सेल करूँगा फॉर द टारगेट ऑफ 1:7 या फिर इवन 10 तक भी हमारे कुछ रीसेंट ट्रेड्स गए हुए हैं, राइट। सो दैट बीइंग रीज़न हमने डिसाइड कर लिया था पहले से ही एंड इट वॉज प्रीटी क्लियर इन आवर माइंड कि नहीं एंटर करना है हमको। उसके बाद एज यू कैन ऑलरेडी सी ट्रेडर्स ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, इफ आई टेक यू गाइस, तो देखो कितने सारे यहाँ पर ट्रैप्स क्रिएट हुए। ट्रैप्स एग्जैक्टली नहीं क्रिएट हुए हैं बट लोगों को क्या हो जाता है कि ऊपर जा रहा है मार्केट, जैसे यहाँ नीचे आया, ठीक है, नीचे डेज लो तोड़ा, अगेन देर आर पीपल जो इस सेटअप को ट्रेड करते होंगे, स्टॉप लॉस आया, फिर डेज लो तोड़ा, फिर स्टॉप लॉस आया, फिर मार्केट ने अगर आप देखो तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाकर ऊपर गया है, राइट। ऐसा भी लोग बोलेंगे लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि ये डबल बॉटम पैटर्न बना तो है लेकिन ये किस मोमेंटम का बना है, कौन से ट्रेंड का रिवर्सल ये हो रहा है? बिकॉज डबल बॉटम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, ये सारे रिवर्सल ट्रेंड्स हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है। और मार्केट खुला ही यहाँ पर है, खुलते ही नीचे आया है, नीचे आकर थोड़ा बहुत ही मोमेंटम कर रहा है बस, राइट। डबल बॉटम तब बनना चाहिए जब मार्केट ऊपर से अच्छा खासा नीचे आता है फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है सो दैट हम यहाँ पर एंट्री करें और उसका टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक तो मिले हमें, राइट। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नो सच थिंग एज, क्योंकि मार्केट ने लिटरली यहीं पर खुला है और यहीं पर डबल बॉटम सीधे बनाना शुरू कर दिया है। दैट बीइंग रीज़न हमने यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं की थी। एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि मुझे इंट्राडे गेन से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हम प्लान नहीं करते हैं, राइट। सो दैट बीइंग रीज़न उसके बाद लिटरली दिन भर मार्केट साइडवेज रहा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा कि मार्केट ने दी थी आपको, राइट। जब मार्केट ने ये वाला जो लो है एक ट्रेंड लाइन बना के और फिर अच्छे से ब्रेक डाउन किया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इनसाइड बार्स बना के, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद ऑलमोस्ट एक 250 पॉइंट का मोमेंटम या 220 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने कर दिया था नीचे की तरफ। 220 नहीं, 160 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मार्केट ने कर दिया था, लेकिन यहाँ पर भी वापस घूमकर ऊपर आ गया। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया होता या फिर मैंने पर्सनली अगर यहाँ पर ट्रेड किया होता तो एज यू ऑलरेडी नो, अगर लाइव ट्रेड्स कभी आपने देखे हैं तो मैं क्या करता हूँ ट्रेडर्स, अगर ट्रेड मेरे फेवर में ज़रा सा भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमारा प्लान था कि कॉल ऑप्शन में शॉर्ट करूँ 39,800 का कॉल ऑप्शन या फिर 39,500 का कॉल ऑप्शन, इतना इन द मनी मैं नहीं प्लान करने वाला था बट 39,800 वॉज मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ ट्रेडर्स, व्हेन दिस पर्टिकुलर लो वॉज टेकन डाउन, तो ये जो हमारा 39,800 का कॉल ऑप्शन है यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी 535 से, राइट, 535 से, और फिर इसने लो लगाया दिया था लिटरली 425। और हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे ट्रेड हमारे फेवर में 1:2 आ जाता है या फिर 100 पॉइंट्स आ जाता है, हम हमारे स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल जाता, बट हमने एंट्री क्यों नहीं ली? आई वॉज नॉट अवेलेबल विद स्क्रीन एक्चुअली। एंड सेकेंड चीज़ मैं क्या करता हूँ ट्रेडर्स की, कभी भी सेकेंड हाफ में ट्रेड्स लेना प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर मेरा एक ट्रेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं कर दूंगा, लेकिन सेकेंड हाफ में ट्रेड्स में नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाफ में वोलेटिलिटी ही इतनी ज़्यादा होती है। जैसे कल हमको यहाँ पर लेना पड़ा क्योंकि ये 1-1:30 बजे से तो पहले ही था, लेकिन 1-1:30 बजे के बाद के जो मोमेंटम्स होते हैं मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि मैं उनसे दूर रहूँ। क्यों? इसके दो मेजर रीजन है। पहला रीज़न तो यही हो गया कि मार्केट यहाँ से घूमकर कुछ भी कर सकता है, वोलेटिलिटी खुद दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स विल बी फाइटिंग विद ईच अदर। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, राइट, अगर मान लो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और दिन भर मार्केट यहीं पे साइडवेज होकर यहीं पे क्लोजिंग दे देता है, मार्केट को बचा ही कितना घंटा है? 1:30 बजे बाद मार्केट को लिटरली 1.5 घंटा बचा है क्लोज होने के लिए,
राइट। तो अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हो जाता है तो मेरे ट्रेड्स को ओवरनाइट ले जाने के लिए मुझे कोई एज सच मदद नहीं मिलने वाली है। आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट बीइंग कि मुझे ट्रेड्स को ओवरनाइट ले जाना है या नहीं ले जाना है, राइट। क्योंकि हम लोग जब तक एक सर्टन प्रॉफिट्स में हमारा ट्रेड नहीं आ जाते हैं, हम ओवरनाइट नहीं लेकर जाते हैं। और अगर यहाँ पे टाइम ही बहुत कम बचा है बैंक निफ्टी को मोमेंटम करने के लिए, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी टू एंटर, राइट। और आप लोग भी अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो प्लीज़ ध्यान रखना ये वाली चीज़ कि 2:30 बजे बाद या 1:30 बजे बाद 2 बजे बाद बहुत ही वॉलेटाइल मूव्स होते हैं। कभी कभार आप कैप्चर कर लो, बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है, छोटा सा रिस्क ले लो, जो ऑलरेडी प्रॉफिट एग्जिस्टिंग है उसमें से रिस्क लेके चले जाओ, कोई इशू नहीं है उसमें। या फिर अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नए हो, राइट, तो 2-2:30 बजे के बाद मार्केट में एंट्रीज क्रिएट करना मत प्रेफर करना, राइट ट्रेडर्स। सो दैट इज सिंपल थिंग वी डिड फॉर द एंटायर डे। और एक चीज़ हमारे लिए यहाँ पर और पक्की हो गई आज के दिन के लिए, विच इज़ कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली यहाँ से, एग्जैक्टली इस प्राइस से सपोर्ट लिया है। एंड एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम मैंने हमारी वॉच लिस्ट में ये वाला ट्रेड ऐड करके रख दिया था कि जैसे ही ये 410 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा मैं सीधे जाके एंटर करने वाला हूँ। लेकिन एज सच हुआ नहीं, ब्रेक डाउन हुआ नहीं, तो हमने भी एज सच कुछ किया नहीं, राइट। 400 क्वांटिटी इज़ व्हाट आई वाज प्लानिंग। और फिर यहाँ पर ये जो कैंडल है इसका हाई मैं स्टॉप लॉस की तरफ मान के चलने वाला था, 40 पॉइंट का ऐसे लगा के मस्त आराम से अपन ट्रेड कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन ही नहीं दिया। बट अच्छी चीज़ क्या हुई, अच्छी चीज़ ये हुई ट्रेडर्स कि कल के मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है और इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, जिसको यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से 2 बार टेस्ट कर चुका है, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एंटर ऑन द डाउन साइड। और ऊपर की तरफ तो आपको पता ही है, ये जो एरिया यहाँ पर बना हुआ है ट्रेडर्स, मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी हम एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस पूरी रेंज में खुलता है, नीचे ये सपोर्ट ऊपर ये रेजिस्टेंस, उसके अंदर खुलता है और फिर किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग हमारी पोजीशंस वैसे प्लान कर सकते हैं। अब बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि उन्होंने एक्चुअली में मार्केट से पैसा बनाया नहीं है, तो वो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। कल भी स्टॉप लॉस आया, परसों भी स्टॉप लॉस आया, इस महीने अच्छा खासा पैसा बना नहीं है, तो एक दिमाग में एक चीज़ होती है कि नहीं यार कुछ ट्रेड्स मिल जाएं, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, हो सकता है मार्केट गिर जाएगा। एवरी सिंगल टाइम देयर इज अ रेड कैंडल, एक जो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि हो सकता है यहाँ से एक नया नेक्स्ट बिग मोमेंटम हो जाए, तो मैं यहाँ पर एंट्रीज क्रिएट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे प्रॉफिट्स उन्होंने नहीं देखे हैं, ऐसे गेन्स उन्होंने नहीं देखे हैं, ऐसे ट्रेड्स मार्केट में उन्होंने कभी कैप्चर किए ही नहीं है। दैट इज़ द रीज़न बी दे फोकस एंड उनका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर, विच इज़ की मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चलेगा। मतलब हमेशा नहीं, बट एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट एक सर्टन पैटर्न में मूव करता है, राइट। उन चीज़ों पे काम करो। लेट्स नॉट फोकस ऑन कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई तो मार्केट गिर जाएगा, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो मार्केट भाग ही जाएगा। हमेशा इन चीज़ों से फोकस आपको हटाना पड़ेगा। दिस इज इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। लिटरली 1.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हूँ लेकिन बना तो रहा हूँ, राइट। एंड इट फील्स गुड टू अचीव और मे बी लेट्स से फर्स्ट बेंचमार्क। अब और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।